सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है अबाउट सीटेड प्रिपरेशन, कि हम कैसे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा गाइस कि ये सीटेट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। सीटेट मीन्स ये एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है ये, जिसमें हम टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं। एक टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर आपने 12th पास कर रखी हो तो आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर सीटेट एग्ज़ाम, ओके। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कोई भी टीचिंग का कोर्स ज्वाइन करा है, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम है वो मैं उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो आज से मैं सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी, मैं सीटेट ही नहीं, मैं अपने अबाउट माई ऑक्यूपेशन आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट माई ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ, अबाउट माई स्टडी, अबाउट माई एवरीथिंग, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन से NC वेब से। तो ये अभी मेरी स्टडी के बारे में है एंड मैं साथ में ही सीटेट की तैयारी भी कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से जो मैं जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ऐसे ही आप वो भी बताऊँ कि मैं मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम मैंने एक बार और दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा दिसंबर 2024 में, जब ये रिसेंटली हुआ था। उसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ कॉज ऑफ सम रीज़न, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी मेरी। तो वो मैं आपको बताऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए मैं आप पूरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो, ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए उस वीडियो की और आप जान पाओ कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हुआ दिसंबर वाला, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो सीटेट के एग्ज़ाम की मैं आपको बताऊं पैटर्न क्या है इसका, तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरा है हमारा सिलेबस, तीसरा है हमारा मटेरियल। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपको कंफर्म करूँगी। ये मेरी अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं दो तीन यूट्यूबर है, ठीक है, उनकी मैं वीडियो देखती हूँ, ठीक है, उन सबसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्ज़ाम पैटर्न है हमारा कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है वो टोटल जो उसकी मार्किंग है वो होती है 150, ठीक है, 150 मार्क का आता है वो। एंड ड्यूरेशन जो होता है हमारा 150 मिनट का होता है, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है। टोटल 2.5 घंटे मिलते हैं हमें करने के लिए पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गाइस कम होते हैं। अगर आप पेपर में बैठोगे, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम अटेंड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बहुत कम टाइमिंग होती है ये, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक एक मिनट हमें मिलते हैं करने के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है घर पे पहले से ही, ताकि हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट में अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। साथ में मैं बताऊंगी मोड कि कौन से मोड में हमारा एग्जाम होता है। ये ऑफलाइन मोड में हमारा एग्जाम होता है एंड OMR शीट हमें मिलती है फिल करने के लिए, जिसपे सर्कल को हमें फिल करना पड़ता है, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। तो सीटेट एग्ज़ाम की जो मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, मीन्स हमारा एक भी नंबर नहीं कटता है, सॉरी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम में हमारा क्या होता है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत है तो वो एक ही नंबर कटेगा उसका, बाकी किसी भी क्वेश्चन के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे सिलेबस। ये मैं पेपर फर्स्ट का आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट किया है, मैंने अभी बीएड नहीं करी है, तो मैं पेपर सेकंड नहीं दे सकती, बट आई विल ट्राई टू गिव पेपर सेकंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीएड, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अब पेपर 2 के बारे में भी, ठीक है। अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पेपर 2 के बारे में कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती है, सिलेबस वगैरह, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं पेपर फर्स्ट का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा CDP, EVS, मैथ, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 हम हिंदी लेंगे, लैंग्वेज 2 हम इंग्लिश लेंगे। आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, बट मैंने जो लिया था वो लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था एंड लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश लिया था, ठीक है। तो CDP हमारी 13 CDP की जो मार्क होती है वो 30 नंबर का आता है। CDP EVS भी 30 नंबर का आता है, मैथ भी 30, लैंग्वेज 1 2 30, ठीक है। तो टोटल मार्किंग हमारी 150, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, सिलेबस होता है। CDP जो होता है वो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है इस टीचिंग एग्जाम में, ठीक है। CDP की हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सारे टॉपिक्स हमें क्लियर होने चाहिए CDP के, क्योंकि ये आगे भी काम आती है, ओके। नेक्स्ट हमारा मटेरियल की बात करें तो NCERT PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, सबसे मेन होता है आपकी सीटेट प्रिपरेशन के लिए। NCERT
में आप क्या करेंगे, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक होती है 1st to 5th की, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जितनी भी बुक होती है ईवीएस की, मैथ की, ठीक है, ये सारी बुक, और हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, ठीक है, तो ये सारी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी की ओनली, और बाकी आपको अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू आप 2020 से लेकर 2024 का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 18 का इतना नेसेसरी नहीं है, बट आप 18 का अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 2020 से 2024 का जो प्रीवियस ईयर होता है हमारा, वो आप सॉल्व कर लोगे ना, तो क्योंकि उसी में से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ठीक है। सीटेट एग्जाम में सबसे जो अच्छी बात होती है वो यही होती है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप 2024 से लेकर 2020 से लेकर 2024 तक का जो प्रीवियस ईयर है वो आप सॉल्व करके जाए तो बेटर है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको एग्ज़ाम इजी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है पेपर 1 का, एंड मटेरियल कौन कौन से कहाँ से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, वो मटेरियल है ये, ठीक है। तो ये देख लो गाइज, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो गाइज मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है, ठीक है, कि कैसे हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। पहले तो आप ये देख लो, ये समझ लो अच्छे से। सेकंड, सिलेबस अच्छे से समझ लो। सिलेबस जो है वो सबसे मेन है, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। इसके बिना तो आप अपना जो अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट ही नहीं कर सकते। एंड देन मटेरियल देख लो आपकी, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कहाँ से, ठीक है, स्टडी कर सकते हो। तो मटेरियल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सीटेट एग्ज़ाम में जो सबसे मेन होता है वो हमारा PYQ होता है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में। बट सीटेट का एग्ज़ाम जो है, मैंने जहाँ तक देखा है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बहुत भी तो नहीं कह सकते, बट मीडियम होता है। एंड मैथ में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन 1 मिनट में वो कैसे सॉल्व करना है वो तो उसके लिए आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे से भी नहीं हो पाया था, बट मैंने भी कोशिश करी थी करने की, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज हो ही गया था। तो टाइम मैनेज करना गाइस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 मिनट का एक ही क्वेश्चन होता है। इसीलिए 1 मिनट हमें मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए, जो कि बहुत कम है। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी एंड पैटर्न था, ठीक है, जिस तरीके से जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो यही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। तो मैं भी यही रूटीन फॉलो करती हूँ। एंड प्रीवियस ईयर में मैंने एक बुक लिया है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और अगर आपने वो परचेज़ कर ली, उसमें से प्रीवियस ईयर सॉल्व करा, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप ही के लिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपना दिसंबर के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मैंने उस बुक में से करी थी। वो बुक मैं आपको दिखा दूँगी किसी दूसरी वीडियो में, अभी बुक रखी हुई है कहीं पे, ठीक है। तो यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट सीटेट एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं प्रिपेयर करी तो क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। बाकी तो कंटेंट मिलता ही नहीं है वीडियो के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज से मैं अपनी जो भी मेरी स्टडी में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी। आगे जो भी कंटेंट मिलेगा मुझे सीटेट से रिलेटेड, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है, ताकि आप लोग भी उसके बारे में जान पाओ अच्छे से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो, अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियोस के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।